रायगढ़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पांडे के नेतृत्व में हाथरस में हुए जघन्य गैंग रेप के विरोध में गुनाहगारों को सजा दिलाने की मांग करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। आज रायगढ़ एनएसयूआई की टीम ने प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पांडे के नेतृत्व में 14 सितंबर के दिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंग रेप के विरोध में वह गैंग रेप के दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि यूपी के हाथरस में जिस तरह एक दलित लड़की का गैंग रेप किया गया है, यह घटना बेहद शर्मनाक है। वह योगी आदित्यनाथ के प्रदेश सरकार लाचार कानून व्यवस्था को उजागर करती है। जिस तरह दरिंदों ने आपसी रंजिश के चलते 4-5 लोगों ने गैंग रेप किया तथा उसके बाद उसके पूरे शरीर पर चोट मारी, जिसके कारण पीड़िता की गर्दन, रीढ़ की हड्डी टूट गई और तो और दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसकी जीभ भी काट दी ताकि वो कुछ बोल ना सके। इसके बाद 15 दिनों तक उसका उपचार भी चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और कल बीते मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। इस जघन्य कृत्य के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की जगह उन 105 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जिन्होंने इस घिनौने कृत्य के खिलाफ आवाज उठाई थी। उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी पिछले 15 दिनों तक इस घिनौने कृत्य को फर्जी बताने में लगे रहे तथा उन्हीं लोगों पर कार्रवाई करते रहे जो मनीषा के पक्ष में आवाज उठाने थे। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस ने तानाशाही की सारी हदें तो जब पार कर दी, जब परिजनों को मनीषा का शव भी नहीं सौंपा गया और देर रात खुद पुलिस ने मनीषा की शव का अंतिम संस्कार कर दिया। हाथरस में एक हमारी बेटी के साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगीनाथ की भाजपा सरकार कहीं इसको ध्यान नहीं दे रही है, तो इसके विरोध में हमारे एनएसयूआई के छात्रों ने पुतला दहन किया है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार में जिस तरह की गैंग रैप और बलात्कार बढ़ रहे हैं, ये गलत है और अगर कहीं हो रहा है तो तत्काल इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें नाकाम रही है यूपी सरकार। इसका मैं विरोध भी करता हूँ, भर्त्सना भी करता हूँ। देखिए, पूरा देश आज आक्रोश में है, पूरा देश आज बहुत ही दुखी है। हाथरस में तो 14 सितंबर को हमारी एक बहन के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया। बड़ी विडंबना है कि 14 सितंबर के बाद 8 दिन पुलिस को लगा रेप का अपराध दर्ज करने में। पुलिस कह रही है कि उसके साथ मारपीट नहीं हुई। जब मारपीट नहीं हुई तो उसकी जान कैसे चली गई? परसों उसने सफदरजंग दिल्ली के अस्पताल में अपनी जान दी। अब मामला यहाँ ये है कि जब उनके परिवार के लोगों ने उनसे प्रशासन से कहा कि हमको 100 को दे दिया जाए, हम अपनी बेटी को रीति रिवाज के तहत, जो एक हिंदुस्तानी आदमी का मौलिक अधिकार है कि हम 100 को कैसे सब अपने अपने तरीके से विदाई देते हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और आधी रात को किनारे ले जाकर एक ऐसे कचरे के समान उसको जला दिया। पूरा देश आक्रोश में है। हम आज पुतला दहन किए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हमारी सीधी मांग है कि योगी जी, आपके राज में हमारी कोई भी बहन सुरक्षित नहीं है। कल फिर एक मामला आ गया बलरामपुर का, फिर उसकी भी गैंग रेप हुई है और रात के 11 बजे उसके शव को दहन कर दिया गया है। हमारा सीधा मांग है, योगी जी आप इस्तीफा दें और हम अपनी बहन जो दूसरी निर्भया है, जो ऐसे कांड का शिकार बनी है, उसके लिए न्याय की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिले। सबसे बड़ा जिस प्रकार 100 को दाह संस्कार किया, ऐसा जो जमाने में लिखे गए। देखिए, आज मैं न्यूज़ सुन रहा था तो न्यूज़ में मुझे सुनने को मिला कि जब निर्भया कांड हुआ था, 2012-13 की बात है, तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय। उन्होंने खुद अपने निजी देख रेख में निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा और जब हमारी बहन का निधन हो गया सिंगापुर में इलाज के दौरान, तो जब उसकी बॉडी वापस आई तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके शव को रिसीव करने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट में गए। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि हमारी बहन मर जाती है और उसके शव को दिया नहीं जाता है। ऐसा हिंदुस्तान, अगर यही अच्छे दिन है, यही नया हिंदुस्तान है, तो हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। एक एक व्यक्ति जो मिल रहा है वो आश्चर्यचकित है कि ऐसी घटना कैसे हो सकती है कि आप 100 को नहीं दोगे उसके घर वालों को। ये सीधा सीधा तानाशाही है। मैंने भगत सिंह की पिक्चर में देखा था कि कैसे भगत सिंह को जब फांसी चढ़ा दिया जाता है तो उसकी 100 को उसके घर वालों को नहीं देते हैं
और अंग्रेज कहीं छुपा के ले जाके जला देते हैं। आज कहीं ना कहीं वही शासन हम महसूस कर रहे हैं। यूपी में जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। यूपी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह विफल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। इसके विरोध में आज रायगढ़ एनएसयूआई ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया है। अगर मान लीजिए इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो खैर से थोड़ा कुछ रहेगी। आगे एनएसयूआई पूरी लड़ाई लड़ेगी और हमारी बहन को इंसाफ दिलाएगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।